जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिति का वर्णन। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, चंद्रवदनी देवी, मरण सुखरूप है अथवा दुख रूप? और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृतांत मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, शरीरांत के समय मुमुर्ष पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है। परंतु जिसने ना तो धारणा का अभ्यास किया है और न युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र अभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से गुरगुराहट की आवाज निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। जैसे सूर्य के अस्ताचल का आश्रय लेने पर क्रमशः प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतरता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई, त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है, और जब सभी प्राणों की क्रिया रुक जाती है, तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुई मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों अर्थात सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुहा स्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? 2-3 लाइन पर श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, इस स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुख आदि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंशभूत जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु न प्रवेश करती है और न बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यूं कहने लगते हैं कि यह मर गया। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी, तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि यह उसके लिए स्वाभाविक ही है।
केवल मुक्ति होने पर ही उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य मध्य में जन्म मरण होते हैं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल की संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण आदि को देखता है, क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष है। फिर कब और कहां नष्ट हो सकता है? यदि पुरुष जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है? अतः चेतन मात्र ही पुरुष है। यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे यह तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी ही बना रहता है। यूं वास्तव में ना कोई मरता है और ना कोई जन्म ही लेता है। केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भीत होकर जीव जब अभ्यास वश ब्रह्मवश प्रतीत हुए जगत प्रपंच को ये वास्तव में हुआ ही नहीं है, ये सम्यक रूप से समझ लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्म स्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना उसका विनाश ही होता है। वे स्थावर, जंगम, आकाश, पर्वत, अग्नि और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राणवायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब ये शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। जब ये शरीर शव रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला वे व्यष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं और चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब वह जीव इस शरीर आदि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियां हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। लीले, मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है, वे प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद भी होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मोह महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के
उधर से उत्पन्न हुई अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे महान दुख को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्मफल भोगों की निवृत्ति होती है, अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का ही, जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त हैं, अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। ये महापातकी की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी हैं, उनकी गति का वर्णन करते हैं। वे मृत्यु कालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय त्रिगादि क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी वस्तुएं आने लगती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा है, वे मृत्यु जनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्ग लोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भली भांति उपभोग करते हैं। फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं, वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्ष और पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं और वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेता सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, तदनंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंड आदि दान करने से हम पुनः आतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात हाथों में कालपाश लिए हुए ये यमदूत आ पहुंचे। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाया जाता हुआ मैं क्रमशः यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है, वे यूं समझाता है कि दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष यो अनुभव करता है कि जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मों के फलरूप से उत्पन्न हुए हैं। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि ये मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है, इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जाता है। शीतल और हरी घास उगी हुई है, ये घनी छाया से आच्छादित है और स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त है। मध्यम पापी यो अनुभव करता है कि मैं यमपुरी में पहुंच गया। ये प्राणियों के राजा यमराज हैं और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाले संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है, प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित वह प्रपंच देश, काल और क्रिया के विस्तार से दैदीप्यमान होते हुए भी
कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है, अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहां से उत्तम स्वर्ग लोक अथवा नरक में जाता हूं। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था, मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम निर्दिष्ट उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूंगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीर अभाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई रहती हैं, उसी अवस्था में वह भुक्त अनादि द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर रूप में परिणत हो जाता है। वही वीर जब माता की योनि में पड़ता है, तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त हो संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वह चंद्रमा के समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की तरह उसे वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापे में भी किसी न किसी व्याधि के निमित्त से ही उसका मरण होता है। पुनः उसे मृत्यु जनित मूर्छा प्राप्त होती है। पुनः स्वप्न की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड आदि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है और फिर वह यमलोक को जाता है। वहां से पुनः नाना योनियों की प्राप्ति होने पर उनमें वह भ्रमण क्रम का ही बारंबार अनुभव करता है। इस प्रकार इस वेगशाली परिवर्तन का वह तब तक पुनः पुनः अनुभव करता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राणियों के शरीरों में जो छिद्र स्थान है, उनमें प्रविष्ट हुई वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है, तब तक लोग कहते हैं कि यह जीवित है। परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में ही उत्पन्न हुई थी। इसी कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन है। जब जीवात्मा मनुष्य आदि शरीर रूप दूसरे नगर में पहुंचता है, तब वहां बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय गोलकों में ले जाकर उनके द्वारा वह पदार्थों का अनुभव करता है। जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारण शक्ति से और जल आप्यायन शक्ति से युक्त है। तात्पर्य है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है, वह वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जंगम रूप से जंगम की और स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर रूप से स्थित है। इसलिए जो जंगम जगत है, उसे उसने अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था, वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधों और तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया था, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं, क्योंकि ना तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है और ना चेतन ही। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है और ना सत्ता सामान्य में ही कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यथार्थ बात तो ये है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं, वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित हैं, वस्तुतः नहीं है। वही जीवात्मा स्थावर आदि के भीतर मैं स्थावर हूं ऐसी बुद्धि से स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम और अभिमान का विषयभूत होकर वृक्ष आदि अन्य स्वरूपों से स्थित है। कृमि, कीट,
और पतंगों के अंदर सम्मित रूप से वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेक विध नाम रूपों से व्यवहृत होता है। सभी स्थावर जंगम अपने अपने अनुभव में ही लीन हैं, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें ये स्थावर है और यह जंगम है, यह संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमार्थ रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती हैं और स्थावर में नहीं होती। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वैसा वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब उधर देखो, ज्ञात होता है ये राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म की जो पुष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित हैं, हृदयांतर्गत पद्म कोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेश्वर बताइए, ये राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई ही उस उत्तम मंडप में शीघ्र ही जाएं। श्री देवी जी ने कहा, लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ इस भावना से ये चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। यूं तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभीष्ट हो उसी मार्ग से हम दोनों जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जब अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया।